आगाज़ में बात करेंगे पाक अफगान ताल्लुकात के हवाले से। पाकिस्तान के सफ़ीर जो कि अमेरिका में मौजूद हैं, रिजवान सईद साहब, उन्होंने इस हवाले से कमेंट किया है और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को दहशत गर्दी के हवाले से चैलेंजेस दरपेश हैं। अफ़गानिस्तान से जन्म लेने वाली दहशत गर्दी ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुँचाया। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान सरहद को बैनुल-अक़वामी बॉर्डर के तौर पर लिया जाना तारीख़ी हकीकत है। इसी हवाले से आज वज़ीर आज़म की सदारत में वफाकी काबीना का अहम इजलास भी हुआ, जिसमें अफ़गान अमन मुआहदे के हवाले से वज़ीर दिफा ने ब्रीफिंग दी। और अब देखना ये है कि जो दोहा मुज़ाकरात हैं उसका जो अगला दौर 25 अक्टूबर को होने जा रहा है, इस्तांबुल में ये होगा। इसमें क्या तय पाता है, किस तरीके से मामलात को आगे लेकर जाएंगे, इसी लिए तशामुल हक साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ हैं। उनके साथ साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट। दोनों को वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। एहतशाम साहब, सबसे पहले मैं आपसे चाहूँगी कि खबरें क्या है इस्लामाबाद से इस सिलसिले में। अब जो अगला दौर है उसमें क्या नेगोशिएशंस होंगी, किस तरह से मामलात को आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि इस दौरान हम देख रहे हैं कि हमारा एक तजारती वफ्द भी अफ़गानिस्तान गया और वहाँ से मज़ीद तजारत को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए या तजारती मामलात में कैसे पेशरफ्त की जाए, इस पर भी बात हुई है। सो वो किस हद तक इस मामले को बेहतर कर सकता है कि हमारा जो भी सीज़ फायर हुई हालिया उसमें बेहतरी लाने के लिए। देखिए, हम ना 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। देखें, सीज़ फायर लाइन और सीज़ फायर जो है इसको अगर होल्ड किया जाता है, जैसा कि एक ही शिक है बकौल हमारे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के कि अगर दरअंदाजी हुई तो फिर ये मायदा जो है ना ख़त्म हो जाएगा। मेरा ख्याल है इसकी आवाज़ जो है ना ये सारे बड़े बड़े कैपिटल में सुनी गई है और मेरी इत्तला भी है, सफारती ज़राए से मुझे बहुत कुछ पता भी चला, मैं आपसे शेयर भी करता हूँ। देखें, इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक तो बड़ा सीरियसली अमेरिका जो है ना मॉनिटर कर रहा है सारी सूरत हाल को, और उन्होंने भी दोहा से, सऊदी अरब से, यूएई से भी राब्ते में और पाकिस्तान से भी राब्ते में है। और उनका ये मानना है कि भी हमें दहशत गर्दी के हवाले से इस रीजन में, सेंट्रल एशिया में और बियॉन्ड दैट हमारे बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इनको दूर करना ज़रूरी है। इसके साथ साथ उनका ये ख्याल है कि जितनी ज़्यादा ईरान और अफ़गानिस्तान के ज़रिए आमना और फिर पाकिस्तान आके वो जो ड्रग्स हैं, वो नारकोटिक्स, वो आती हैं यहाँ से फिर वेस्ट अमेरिका में जाती हैं, उसका हुजम कहा जा रहा है कई गुना बढ़ गया है। ये उनके लिए बड़ी परेशानी की बात हो रही है। इसी पे पहली बात बता दूँ कि एक फ़ैसला हो चुका है कि अमेरिका की ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसी का और पाकिस्तान की एजेंसी जो है ना, इस हवाले से जो नारकोटिक कंट्रोल किए हैं, एक उनके साथ बड़ा एक कोऑपरेशन का प्लान किया गया है। इस हवाले से वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान की एफआईए और कस्टम को ट्रेनिंग भी देंगे कि किस तरीके से इस ड्रग्स को और क्या कहते हैं नारकोटिक्स जो है ना, इसको हम कैसे रोकेंगे। दूसरा, अफ़गानिस्तान के हवाले से हम ना देखें, एक चीज़ जो हमारे लिए बहुत अच्छी हुई है, जो मुझे पता चली, वो ये है कि अमेरिकन को बड़ा शिद्दत के साथ एहसास हो रहा है कि $7.2 बिलियन का जो असला छोड़ के गए थे, उसमें कुछ चीज़ें जो इस्तेमाल कर सकते हैं, उनमें नाइट विजन गॉगल्स भी हैं। बाज़ार ये लगता है कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं, लेकिन दुश्मन को बड़ी दूर से देखा जा सकता है। इसको सामने रखते हुए हमने देखा हालिया दिनों में अपनी पोजीशन चेंज करते हैं और पाकिस्तान से ज़्यादा इस हवाले से कहा जाता है कि उनके पास ये टेक्नोलॉजी है। अब ये फ़ैसला हुआ है, मेरी इत्तला ये है, सफारती ज़राए बता रहे हैं कि एक बड़ा भरपूर पाकिस्तान के साथ कोऑपरेशन किया जाएगा। इसका अल्टरनेट पाकिस्तान को देने की बात हो रही है और इस हवाले से कहा जा रहा है कि जो मिलिट्री टू मिलिट्री आमना, मार्क बाय वर्ड, जो कोऑपरेशन है ना, उसको इतना बढ़ाया जा रहा है। ये जब ये फ़ैसला हुआ था, जब पहली दफ़ा आपने देखा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी और आर्मी चीफ अपना फील्ड मार्शल भी गए थे अमेरिका, फिर जब दूसरी दफ़ा टैंपा फ्लोरिडा गए थे हेडक्वार्टर सेंटकॉम में अपना फील्ड मार्शल, उस तक बहुत सारी चीज़ें तय हुई थी। और आपको लाइटर नोट पे बताऊंगा, आपको याद है कि उस वक्त जब वापस आ गए थे, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने एक पैगाम दिया था, बल्कि मेरी इत्तला ये कि इनको जब नासिम को फ़ोन किया था कि आप अमेरिका आए तो मुझे नहीं मिले, तो उनकी मुलाकात नहीं हुई थी दोबारा। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें तय हुई हैं, क्योंकि अमेरिका का भी बड़ा प्रोफाउंड इंटरेस्ट है, कौमों का, मुल्कों का इंटरेस्ट है। वो कहते हैं खाली कोई ऐसा नहीं किसी को कर रहा होता, अमेरिकों को पता है कि हमें अब इस रीजन में दोबारा से आना है, दोबारा से अपने मामला ठीक करने, क्योंकि वो तो एक बात ही ख़त्म हो गई, बगराम देंगे नहीं देंगे, वो तो शायद बड़ा मुश्किल काम है। अच्छी बात आमना ये जो मेरे ज़राए बता रहे हैं कि चाइना को और अमेरिका को दोनों को कोई इतराज़ नहीं है कि पाकिस्तान चीन के साथ ताल्लुकात जो रखता है, किस तरह पाकिस्तान अमेरिका के साथ ताल्लुकात रखता है, तो कैसे हैं। बल्कि पाकिस्तान तो प्ले कर रहा है फैसिलिटेटर का रोल कि इनके अख्तिलाफ़ात जो हमने 70s में एक दफ़ा हल किए थे, कोसिजिन आपने देखा, अपना ये क्या कहते हैं किसिंजर गए थे वहाँ पे, और उसके बाद निक्सन जाके वायदा किया था उन्होंने, अमेरिका चाइना में इनके ताल्लुकात बहाल हुए थे। तो पाकिस्तान वो भी अगरचे हमारे इतना ज़्यादा क्लाउड नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने गुड ऑफिस ऑफर कर रहे हैं। तो पाकिस्तान का इस लिहाज से हमने जो अब कॉपरेशन, एक तो
दहशत गर्दी के हवाले से हमें एक बड़ी भरपूर सपोर्ट मिल रही है और मज़ीद मिलेगी अमेरिका की तरफ से, ताकि इसको रोका जाए। और उनको भी लग रहा है कि जी ये दाइश आईएसआईएस वाले और ये टीटीपी और टीटीए भी अफगान तालिबान पे भी एतमाद नहीं कर रहे कि ये भी अब किसी और तरफ खेल रहे हैं। इशारा उनका बड़ा वाज़ेह तौर पे जो है ना वो इंडिया की तरफ है। बाई दी वे जो हमने खबर दी थी हम ना 2 दिन पहले, वो सच साबित होती है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मुत्तकी साहब जब वहाँ गए तो अजय डोवल से उनकी जो मुलाकात हुई थी, जयशंकर से सॉरी, वज़ीर ख़ारजा से, तो तय हुआ था कि जी $3 बिलियन दें, हम दरियाए काबुल पर 3 डैम बनाएंगे, पाकिस्तान का पानी रोकना होगा, छोड़ेंगे, और फिर हमें 12 जो हमारे जो आपके सूबे हैं उनमें हमें कौंसलेट जनरल खोलने की इजाज़त दी। इसका भी बड़ा सीरियस नोटिस लिया गया है कि ऑल ऑफ ए सडन इंडियन का क्यों इंटरेस्ट इतना ज़्यादा हो गया। 2021 में चले गए थे, सब कुछ एम्बेसी भी बंद हो गई थी, एम्बेसी भी खोलने हैं, पूरा फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन बहाल कर रहे हैं, तो क्यों? तो एक इस पर भी उनका कंसर्न है जो हमारे लिए बहुत अच्छा है कि मतलब हमारा रेलेवेंट होना, हमारी बात का सुना जाना, हमने जो पहले सुनी नहीं जाती थी, इतना ज़्यादा झूठा दावा था हिंदुस्तान का कि उनकी बात सुनी जाती थी, और उसमें अफगानिस्तान भी जाके अब मंजरनामा बदल चुका है। एक तो वो जंग और बहुत सारे सिचुएशन और बहुत सारे सबूत भी सामने हैं। मैं मसूद साहब की जानिब चलती हूं। मैं एक चीज़ अगर और आपको बता दूं हमना, इसके अलावा जो हमारा जो बड़ा स्ट्रॉन्ग कोऑपरेशन के लिए तय किया गया है ना, एक तो वो कह रहे हैं कि जी हम आपको ये जो एक सिलसिला खुल गया है F-16 के लिए जो मिसाइल देने के लिए हिंदुस्तान को बड़ी तकलीफ़ हुई है, ये पाबंदी थी, ख़त्म हो गई है। अब ये मुझे बताया जा रहा है कि उस तरह पाकिस्तान पे पाबंदियां नहीं होंगी कि जो पाकिस्तान को पार्ट्स चाहिए या और ज़रूरी असला चाहिए वो पाकिस्तान को मिलता रहेगा। तो मेरा ख्याल है हमने ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है अमेरिका का इस वक्त को चाइना के साथ खड़ा होना, और बाय द वे रशिया भी इस हवाले से खड़ा है कि जी दहशत गर्दी नहीं होनी चाहिए। तो इस लिहाज से तो हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान के जो अज़ाइम है यूँ लगता है कि इनको मिल के जो ख़त्म करने का फ़ैसला किया गया कि उनका भी इंटरेस्ट है। सेंट्रल एशिया के ममालिक में दहशत गर्दी हुई, रशिया के अंदर दहशत गर्दी हुई, ईरान टर्की भी जो ऑब्वियसली इस रीजन की स्टेबिलिटी को भी देखते, जैसे आज डार साहब का स्टेटमेंट भी था, कनेक्टिविटी, रीजनल कनेक्टिविटी भी बहुत ज़रूरी है, और ऑब्वियसली वो जब तक आप यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं आएगी कैसे मामला बेहतर होंगे। मसूद साहब, ये जो दोहा में पहला दौर हुआ है उसमें जो चीज़ें निकल कर सामने आई हैं, ख़ास तौर पे इनका तालिबान को थोड़ा सा मशरूत कर देना चीज़ों को कि जी वेरीफाइड डिटेल्स ऑफ टीटीपी हाइड आउट्स वो हमें फ़राहम करे पाकिस्तान, और साथ ही साथ ये भी कह देना कि हमसे एक्सपेक्ट ना करें कि हम कम्प्लीटली इनके टीटीपी के ऑपरेशंस को हॉल्ट या रोक सकेंगे। सो ये जो लिमिटेशन लगाना है पॉलिटिकल या ऑपरेशनल, एक तो ये क्या पैगाम है, दूसरा अब जो सिचुएशन बन चुकी है जब ये मामला इतना संजीदा और ह्यूज बन चुका है, इसमें स्टेक होल्डर्स भी ऐड हैं, तो क्या ये तालिबान अपनी कमिटमेंट से पीछे हट सकेंगे? इनके पास ऑप्शंस क्या हैं? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें, एक तो लिमिटेशन तो सच, क्योंकि सिंस से ये डिस्क्लोज सच नहीं हुआ कि एक्चुअल बातें क्या हैं, लेकिन 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसमें हुई। पाकिस्तान की शराइत इसमें मानी गई है, पाकिस्तान ने फ्राम ए पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ यहाँ पे बात की है, और पाकिस्तान ने एक चीज़ बड़े वाजे किया है कि जी अगर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म परसिस्ट, सो पाकिस्तान रिजर्व्स द राइट टू स्ट्राइक, प्रिसिशन स्ट्राइक्स कर सकता है, ये उसमें लिखवाया गया है। जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको ये भी है कि वो डिसमेंटल करें, टेररिस्ट हाइड आउट्स जो वहाँ पे हैं वहाँ से अलाउ ना करें, और जो दोहा के पहले अकॉर्ड में वहाँ पे इस तरह बातचीत भी थी। तो एक तो ये इसमें है। जहाँ तक जो आप कह रही है कि बहुत देखें कि पास्ट में प्रॉमिसेस वर मेड एंड ब्रोकन, इसमें तो कोई शक नहीं है, और जिस तरीके से हम कह सकते हैं बेट्रेल ऑफ स्टेगरिंग प्रोपोर्शन है यहाँ पे, जिस तरीके से हमारे साथ हुआ है अफगानिस्तान ने, अफगानिस्तान को हमारी ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत है अफगानिस्तान को बहुत ज़्यादा है। तो देयरफॉर देखिए वो डिपेंड, सो देयरफॉर दिस दोहा अकॉर्ड ने एक अपॉर्चुनिटी दी है कि अपने आप को साबित करें और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी साबित करें कि वो जो डिसीजंस हुए हैं उसको इम्प्लीमेंट करना चाहता है, अदरवाइज वो आइसोलेशन में जाएगा। और लेकिन ये है कि इस पूरे सिलसिले में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो तहरीक तालिबान सो कॉल्ड फितना और ख्वारिज है, उनकी का राब्ता अफगान तालिबान रजीम के साथ है। अच्छा, एक चीज़ मेरा ख्याल है वक्त कम है अपना मसूद साहब, ये जो पख्तीका में गुलबादर ग्रुप के 12 जो कमांडर को मारा गया है, कहा जा रहा है कि इस पे भी वो परेशान है और ये उनको मजबूर कर रहे हैं अफगानिस्तान को वो बिहेव करें। अब देखिए, ये जो स्ट्राइक्स हुए थे 17-18 अक्टूबर को, और आपको याद उसी दिन ये दोहा की में बातचीत हो रही थी,
सो पाकिस्तान ने वहां पे भी मैसेज दिया था कि भाई कि अगर न्यू नॉर्मल एस्टेब्लिश किया है, अगर आप वायलेट करोगे तो वी विल नॉट कि आप सोचेंगे हम स्ट्राइक नहीं करें, हम स्ट्राइक करेंगे। और दूसरा ये है कि अभी इतलात जो आ रही हैं कि ऐसी इतलात हैं कि गुल बहादुर ग्रुप का जो कमांडर था गुल बहादुर हिमसेल्फ ही हैज बीन किल्ड, लेकिन अभी तक कंफर्मेशन ऑफिशियल चैनल से आना बाकी है। अगर ऐसा हुआ है तो बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि एक ये बड़ा मजबूत ग्रुप था, खास तौर पे खोस वाले एरिया में, पक्तिया के एरिया में ये वहाँ पे मौजूद था। नॉर्थ वजीरिस्तान में इनका इन्फ्लुएंस है, और स्पेशली बंगू में जितने हमले हुए या नॉर्थ वजीरिस्तान में हुए, जानी खेल में हुए, बकर खेल में हुए, उसमें ये ग्रुप इन्वॉल्व था। सो मेरे ख्याल में इट विल बी ए सीरियस सेटबैक दहशत गर्दों के लिए। फितना और खारिज का एक बड़ा मजबूत ग्रुप था, तो मेरे ख्याल में एक बड़ा वाज़ेह मैसेज जाएगा इसके साथ अगर ऐसा हुआ है। तो पाकिस्तान ने वाज़ेह कहा कि वी विल गो आफ्टर देम, जहां भी वो होंगे, अगर ये अटैक्स जारी रहते हैं। ऑब्वियसली पाकिस्तान के ऑप्शंस भी बढ़ चुके हैं, और पाकिस्तान के पास ये राइट भी है कि वो अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए किसी हद तक भी जाए। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।